तो जयपुर क्लासेस रायखेड़ा में आपका स्वागत है। तो हमारी चल रही थी बीएसटीसी की सीरीज, जिसमें हम देख रहे थे बीएसटीसी में 50 महत्वपूर्ण हुबहू क्वेश्चन जो आपके बीएसटीसी के पेपर में हुबहू देखने को मिल सकते हैं। ये आपकी तैयारी के हिसाब से पेपर सरल लग सकता है, लेकिन ये वही क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आपको सीधे के सीधे देखने को मिलेंगे। तो ये 50 क्वेश्चन है, आप अपना भी स्कोर बताना कमेंट में, ठीक है। देखते हैं हम बिना किसी ज़्यादा बातचीत के सीधे क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। गोहिल वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? तो सबको पता है गोहिल वंश के संस्थापक किसको माना जाता है? बप्पा रावल को माना जाता है। गोहिल वंश के संस्थापक बप्पा रावल को माना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ की प्राचीन राजधानी कौन सी है? तो मेवाड़ की बहुत सी राजधानी रही हैं, जैसे नागदा, आहट, उदयपुर, चित्तौड़, चावंड। बहुत सी राजधानी रही हैं, जिसमें सबसे प्राचीन राजधानी रही है नागदा। कौन सी रही है? नागदा सबसे प्राचीन राजधानी रही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राज प्रशस्ति ग्रंथ किस शासक के काल में लिखा गया था? सॉरी, तो राज प्रशस्ति ग्रंथ है वो लिखा गया था राज सिंह के शासन काल में। किसके शासन काल में लिखा गया था? तो राज सिंह के शासन काल में लिखा गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? तो नाम से पता चल रहा है राजसमंद झील का निर्माण करवाया था राज सिंह ने। किसने करवाया था? राज सिंह ने करवाया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण किस युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था तुम लोगों को कि पिछली वीडियो में भी बताया था मैंने तुम लोगों को कि सारंगपुर युद्ध की विजय प्राप्त करने के पश्चात जब मालवा विजय प्राप्त हुई थी उनको, तो कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो कौन सी विजय के बाद? मालवा विजय के पश्चात, ठीक है। मालवा विजय के पश्चात उन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राणा सांगा ने बाबर के विरुद्ध किस युद्ध में भाग लिया था? तो राणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध हुआ था खानवा का युद्ध। कौन सा हुआ था? खानवा का युद्ध 1527। कब? 1527, ठीक है। आगे चलते हैं। चित्तौड़ का प्रथम शाखा कब हुआ था? तो किसके आक्रमण के समय हुआ था? तो चित्तौड़ में 3 शाखे हुए हैं, अलाउद्दीन खिलजी के समय, बहादुर शाह के समय और हुआ था अकबर के समय। तो प्रथम शाखा हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के समय पर। किसके समय पर? अलाउद्दीन खिलजी के समय पर। अगले क्वेश्चन में, पद्मनी का जौहर किस आक्रमण से संबंधित है? तो पद्मनी का जौहर है वो अलाउद्दीन खिलजी के समय से संबंधित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। चित्तौड़ का दूसरा शाखा किससे संबंधित है? अभी मैंने बताया था दूसरा शाखा किससे संबंधित है? बहादुर शाह गुजराती से संबंधित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेवाड़ की नई राजधानी उदयपुर किस कारण से बनाई गई थी? देखो, नागदा थी वो नीचे बसी हुई थी, जिसके कारण वो सुरक्षा की दृष्टि से अच्छी नहीं थी। पहाड़ उदयपुर जो थी वो पहाड़ों के बीच में बसी हुई थी, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छी थी। इसलिए उदयपुर जो है वो सुरक्षा की दृष्टि से क्या थी? बहुत अच्छी राजधानी थी, ठीक है। आगे चलते हैं। मारवाड़ में मारवाड़ का सबसे प्रतापी शासक किसको माना जाता है? तो मारवाड़ में सबसे प्रतापी शासक माना जाता है मालदेव को। वैसे मालदेव मारवाड़ का प्रथम पितृहंता शासक है। पितृहंता शासक मतलब जिसने अपने पिता की हत्या की थी, फिर भी उसे सबसे प्रतापी शासक इसलिए माना जाता है क्योंकि जब उसे शासन प्राप्त हुआ था तब उसके पास मात्र 2 परगने थे। उसके बाद उसने पूरे मारवाड़ पर कब्जा किया था, मतलब पूरे शासन हासिल किया था। वही शासक था जिसने दिल्ली के सुल्तान को ये कहने तक मजबूर कर दिया था कि मैं अब मुट्ठी भर बाजरे के लिए अपनी बादशाहत खो देता। ये वो शासक था। तो प्रतापी शासक कौन था मारवाड़ का? मालदेव। कौन था? मालदेव, ठीक है। शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच युद्ध हुआ था गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, और उसमें उसके सेनापति थे जैता और कुंपा। कौन थे? जैता और कुंपा। आगे चलते हैं। सुमेल का युद्ध कब हुआ था? इसी गिरी सुमेल का युद्ध कहते हैं। ये गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था 1544 ईस्वी में। कब हुआ था? 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। बीकानेर के किस शासक ने अकबर के अधीनता स्वीकार की थी? तो बीकानेर का शासक जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी वो थे कल्याण सिंह। कौन थे? कल्याणमल। कौन थे? कल्याणमल, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे की तरफ चलते हैं।
अकबर की राजपूत नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? अकबर को ये बात बहुत जल्दी समझ में आ गई थी, क्योंकि राजपूतों पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती, इसलिए उनके साथ उन्होंने मित्रतापूर्वक संबंध बनाने की और विवाहपूर्वक संबंध बनाने की नीति अपनाई थी। इसलिए उन्होंने राजपूतों के साथ कैसे संबंध बनाए? मित्रतापूर्वक संबंध बनाए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजपूतों में मुगल राजपूत संबंधों की शुरुआत किससे मानी जाती है? तो राजपूतों और मुगल राजपूत संबंध माने जाते हैं जब भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ करवा दिया था। जो हरकाबाई इतिहास में जोधाबाई के नाम से प्रसिद्ध है, तुमने नाटक देखा होगा। ठीक है, तो भारमल से शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, आमेर के राजा भारमल ने अपनी पुत्री का विवाह किससे करवाया था? अभी मैंने बताया किससे करवाया था, अकबर से करवाया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुगल सेना के सर्वोच्च पद प्राप्त करने वाले राजपूत कौन थे? मुगल सेना में सर्वोच्च पद प्राप्त करने वाले थे मान सिंह। ये हरकाबाई का भतीजा था, अकबर के नवरत्नों में से भी एक था। ठीक है, औरंगजेब के विरुद्ध दुर्गादास राठौर ने किसकी रक्षा की थी? तो दुर्गादास राठौर ने औरंगजेब के विरुद्ध रक्षा की थी अजीत सिंह की। किसकी रक्षा की थी? अजीत सिंह की रक्षा की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दुर्गादास राठौर किस राज्य से संबंधित है? तो दुर्गादास राठौर संबंधित है मारवाड़ राज्य से। किससे संबंधित है? मारवाड़ राज्य से संबंधित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। जयपुर राज्य के संस्थापक कौन माना जाता है? मैंने कल की वीडियो में बताया था 1727 में सवाई जयसिंह द्वितीय ने जयपुर राज्य की क्या की थी? स्थापना की थी। क्या की थी? सवाई जयसिंह द्वितीय ने की थी 1727 में। कब? 1727 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जयपुर नगर का वास्तुकार कौन था? जयपुर नगर का वास्तुकार था विद्याधर भट्टाचार्य। कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। सवाई जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर बनवाए थे, तो कितने जंतर मंतर बनवाए थे? टोटल 5 जंतर मंतर बनवाए थे। तो टोटल इनकी संख्या, जंतर मंतरों की संख्या कितनी थी? 5 जंतर मंतर थे। एक दिल्ली, जयपुर। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान का कौन सा शासक सवाई की उपाधि के लिए प्रसिद्ध है? अभी हमने 2-3 क्वेश्चन वही पढ़े हैं। कौन है? जयसिंह द्वितीय। कौन है? जयसिंह द्वितीय। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अमीर महाकाव्य किससे संबंधित है? नाम से पता पड़ रहा है, अमीर देव चौहान से संबंधित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रणथंभौर के प्रसिद्ध शासक अमीर देव किस वंश से थे? तो अमीर देव थे, वो थे सिसोदिया चौहान, चौहान वंश से थे। किस वंश से थे? चौहान वंश से थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जालौर के प्रसिद्ध शासक कानड़देव किस वंश से थे? चौहान, राठौड़, सिसोदिया, परमार। तो ये भी किस वंश से थे? चौहान वंश से थे। ठीक है, आगे चलते हैं। कानड़देव प्रबंध ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? तो तुम्हें पता है कानड़देव प्रबंध है वो गौड़वाणी भाषा में लिखा गया है। इसमें गौड़वाणी ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब इसे टिक करना है, राजस्थानी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान में प्रथम किसान आंदोलन कौन सा माना जाता है? तो राजस्थान में प्रथम किसान आंदोलन माना जाता है बिजोलिया किसान आंदोलन, जो कि 1897 में चालू हुआ था। ठीक है, बिजोलिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रारंभ किया था साधु सीताराम दास ने किया था। बाद में इसको नेतृत्व किया था विजय सिंह पथिक ने किया था 1914 में जाके। ठीक है, इसको प्रारंभ में नेतृत्व किसने किया था? साधु सीताराम दास ने। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? राजस्थान में भील आंदोलन का नेतृत्व किया था गोकुल भाई भट्ट ने। किसने किया था? गोकुल भाई भट्ट ने किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। एक ही आंदोलन का नेतृत्व किया था मोतीलाल तेजावत ने। ठीक है, एक ही आंदोलन का उद्देश्य क्या था? एक ही आंदोलन जनजातियों से संबंधित था, इसलिए ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा? जनजाति एकता से संबंधित। ठीक है, राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है गोकुल भाई भट्ट को। किसको कहा जाता है? गोकुल भाई भट्ट को। और गोकुल भाई भट्ट को ही कहा जाता है राजस्थान का गांधी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अर्जुनलाल शेट्टी किस संस्था की स्थापना की थी? तो अर्जुनलाल शेट्टी ने स्थापना की थी वर्धमान विद्यालय की। और कहाँ पर की थी? और इस वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी जयपुर में। कहाँ पर की थी? जयपुर में। ठीक है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी अजमेर में। कहाँ पर की गई थी?
अजमेर में की गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान का आधुनिक निर्माता किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का आधुनिक निर्माता कहा जाता है मोहनलाल सुखाड़िया को। मोहनलाल सुखाड़िया ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जिसका कार्यकाल सबसे अधिक है, 17 साल। मोहनलाल सुखाड़िया ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री रहे हैं, तथा मोहनलाल सुखाड़िया को ही राजस्थान का आधुनिक निर्माता कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में सबसे पहले प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो तुम्हें सबको पता है, सबसे पहले प्रजामंडल की स्थापना हुई थी अपने जयपुर में हुई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो सबको पता है कपूरचंद पटानी ने की थी। और इसका पुनर्गठन किसने किया था? जयनारायण व्यास ने। नहीं, मेवाड़, सॉरी मैंने जयपुर का बता दिया था, मेवाड़ में की थी माणिकलाल वर्मा ने। किसने की थी? माणिकलाल वर्मा ने। मेवाड़ प्रजामंडल की माणिकलाल ने और जयपुर में की थी कपूरचंद पटानी ने। सॉरी। राजस्थान के एकीकरण में कुल कितनी रियासतें थी? तो राजस्थान के एकीकरण में 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश था। तो कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी। कितनी रियासतें? 19 रियासतें थी। ठीक है, राजस्थान के एकीकरण में कितने ठिकाने थे? अभी मैंने बताया कितने ठिकाने थे? 3 ठिकाने थे। कितने ठिकाने? 3। मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई? मत्स्य संघ राजस्थान एकीकरण में पहला चरण था और पहला चरण हुआ था 18 मार्च 1948 को। 18 मार्च 1948 को। ठीक है, संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? तो संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किया था जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वृहद राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? तो वृहद राजस्थान का उद्घाटन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री किस रियासत से संबंधित थे? तो सबको पता है 1942 के समय पर भारत छोड़ो आंदोलन में मिर्जा इस्माइल से जो समझौता किया था जयपुर रियासत में, वो हीरालाल शास्त्री ने ही किया था। तो हीरालाल शास्त्री किस रियासत से संबंधित है? जयपुर रियासत से संबंधित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 45 राजस्थान में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कब लागू हुई थी? तो तुम्हें पता है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था तब लागू होती है जब चुनाव होते हैं, और राजस्थान में पहला चुनाव लागू हुआ था 1952 में। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लागू होगी 1952 में। कब लागू होगी? 1952 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान की पहली मंत्री कौन थी? तो राजस्थान की पहली मंत्री थी यशोदा देवी। कौन थी? यशोदा देवी। इसमें पहला एक नाम है कमला बेनीवाल। तो कमला बेनीवाल है ना, वो राजस्थान की पहली उप मुख्यमंत्री है। कौन है? पहली उप मुख्यमंत्री। और जो वसुंधरा राजे है वो राजस्थान की पहली मुख्यमंत्री है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ राजस्थान नहीं आएगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो राजस्थान था। तो ये लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को नेहरू जी के द्वारा बगदरी गांव में, नागौर के बगदरी गांव में नेहरू जी के द्वारा उद्घाटन कर दिया गया था पंचायती राज व्यवस्था का राजस्थान में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नागौर में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किस वर्ष में हुआ? अभी मैंने बताया था 1959 में। 1959। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में इतिहास में जौहर प्रथा का मुख्य उद्देश्य है युद्ध परीक्षण, आत्मसम्मान की रक्षा, कर वसूली, प्रशासन। सबको पता है यहाँ पर महिलाएं जौहर में अपने आत्मसम्मान के लिए अपने शरीर की क्या कर देती हैं? आहुति दे देती हैं। इसलिए आत्मसम्मान की रक्षा। क्या? आत्मसम्मान की रक्षा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है 50वां। राजस्थान में कौन सा दुर्ग है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित है? तो कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग बिल्कुल सम्मिलित है। मेहरानगढ़ नहीं है, जयदुर्ग नहीं है, तारागढ़ नहीं है। राजस्थान के 6 दुर्ग हैं जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित है। आमेर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, जैसलमेर का दुर्ग, गागरोन दुर्ग, कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। ठीक है, जयपुर भी सम्मिलित है, जंतर मंतर भी सम्मिलित है और कालबेलिया नृत्य भी सम्मिलित है। ठीक है, ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित है। ठीक है, यहीं पर अपनी वीडियो समाप्त होती है। आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, ये हमारी इंस्टाग्राम की आईडी का हैंडल है।
जयपुर क्लासेस राजाखेड़ा। ठीक है, आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जयपुर क्लासेस राजाखेड़ा को। और जो भी साथी आपका BSTC कर रहा है उसको ये वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमसे जुड़े। BSTC होने के बाद हम मूल किताबों से जो CET जो परीक्षा का पैटर्न बदल रहा है उस हिसाब से मूल किताबों से हम CET की तैयारी कराएंगे BSTC के पेपर के बाद। तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ठीक है।